जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इंसानों के घरों से लेकर अवैध स्थलों तक चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला सरजामदा स्थित गुरुद्वारा साहिब का है, जहां बीती रात चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए उड़ा लिए। हालांकि ये जो चोरी की पूरी वारदात है, ये वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां बीती रात चोरों ने दान पेटी को निशाना बनाया। चोर दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 40 से 45 हजार रुपए लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात गुरुद्वारा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। गुरुद्वारा के प्रधान का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है। नशेड़ी और अड्डेबाज लगातार माहौल को बिगाड़ रहे हैं। इसकी जानकारी कई बार स्थानीय पुलिस को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा अब ये निकलकर सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में सिख समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई हैं, उसमें से एक का भी खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर सकी है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब सरजामदा में रात को दान पेटी की चोरी हुई है। दान पेटी में ताला लगा हुआ था, जिसको तोड़ के चोर ने उसके अंदर के जो भी पैसे थे, हमारे साल भर की गोलक करीब मोटा मोटी 40 से 45 हज़ार रुपया गोलक होती है, जो दान पेटी में हम लोग रहते हैं, वो ले गया है। उसके साथ में कुछ कपड़े और कुछ और भी सामान वगैरह जो है वो ले गए हैं, और हम लोग अपनी तहकीकात कर रहे हैं। एक ही आदमी हम लोग को जो है दावत पे है, उस पर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि सुबह 5:02 पे हमने प्रशासन को फ़ोन किया, जब हमें घटना की जानकारी हुई। जो गुरु घर के वजीर है बीपी गुरमीत को जी, उन्हों का फ़ोन आया। उसके बाद हमारे पास जनरल सेक्रेटरी हमारे बलबीर सिंह हमारे पास पहुँचे, और हमारे आने से पहले काफ़ी साथ संगत गुरुद्वारा जैसे जैसे ये चर्चा हुई कि गुरु घर में चोरी हुई है, सब संगत इकट्ठी होनी शुरू हो गई, और सब इकट्ठा होकर हम लोग फिर अपने तरीके से छानबीन किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। लेकिन प्रशासन के बारे में इतना ज़रूर कहें कि जब सुबह 5:02 पर हमने प्रशासन को फ़ोन किया तो उनकी कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद 6:13 पर प्रशासन को फ़ोन किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद हमने अपने उच्च पद अधिकारी CGP के प्रधान सरदार भगवान सिंह को इन्फॉर्मेशन किया, और चेयरमैन सरदार सुलेंद्र सिंह को इन्फॉर्मेशन किया। उनके इन्फॉर्मेशन करने पर उन्होंने परसुडी थाना में फ़ोन पर बात की, लेकिन अभी तक हमारे पास में समाचार लिखे जाने पर कोई भी जो है प्रशासन हमारे पास में नहीं पहुंचा। हमने प्रशासन को 2021 से ताल्लुकात करके रखा था कि हमारे गुरुद्वारा के अगल बगल में अड्डाबाजी नशाखोरी होती है, लेकिन बार बार पेट्रोलिंग का अनुरोध करने पर भी जितने भी पदाधिकारी प्रशासन के वहाँ आए हैं, किसी ने भी हम पे गुरुद्वारा के प्रति एक्शन और प्रतिभाव नहीं दिखाया। इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि हमारी जो क्षति और छवि है, हमारे गुरु घर की जो मर्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रशासन गुरु घर के अगल बगल में नशाखोरी को बंद किया जाए, अड्डाबाजी को बंद किया जाए, और आने वाली जो घटना उनसे हम लोगों को सुरक्षित किया जाए। कितना पैसा लेके गया? अब गोलक के अंदर में तो गिन के हमने रखा नहीं था, फिर भी एक साल की गोलक हम लोग कोई 40 से 45 हज़ार रुपये निकलती है, अनुमान वही लगाते हैं कि वही होगा। तो क्या नाम हुआ पूरा? मैं रविंदर सिंह, गुरुद्वारा का प्रधान। बता दें कि सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद भी घंटों तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जो कि स्थानीय लोगों के लिए चिंता और नाराजगी का बड़ा कारण बना हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर चुप रहती है या चोरों पर शिकंजा कसती है।